जहां एक तरफ मोदी सरकार पुरानी पेंशन को बहाल न करने की जिद पर अड़ी हुई है, वहीं पर पुरानी पेंशन की बहाली कर चुके राज्यों ने मोदी सरकार को अब नया टेंशन पैदा कर दिया है और ये टेंशन ऐसा दिया है कि जिसका समाधान खुद बीजेपी के नेताओं को भी नहीं सूझ रहा है। दरअसल जिन राज्यों ने पुरानी पेंशन को बहाल कर दी है, अब उन राज्यों की सरकारों ने कहा कि कर्मचारी अपनी एनपीएस में जमा की गई राशि को निकाल करके सरकार के खाते में डालें ताकि सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दी जा सके। आपको बता दें कि केंद्र ने पहले ही साफ कर दिया था कि एनपीएस के तहत जमा की गई राशि को वो पुरानी पेंशन बहाल करने वाले राज्यों की सरकारों को सीधे नहीं दे सकती है। अब यही कारण कि राज्यों की सरकारों ने बीच का रास्ता निकालते हुए कहा है कि कर्मचारी अपनी राशि निकाल करके अगर सरकार के खाते में जमा करते हैं तो फिर उनको पुरानी पेंशन देने में कोई समस्या नहीं आएगी। आपको बता दें कि जिन राज्यों में पुरानी पेंशन को बहाल की गई, उन राज्यों के कर्मचारी इस फैसले से काफी ज्यादा खुश हैं और यही कारण कि वो राज्य सरकार की तरफ से की गई अपील को गंभीरता से ले रहे हैं और संभव है कि जनवरी के महीने में ही भारी संख्या में कर्मचारी एनपीएस में जमा की गई राशि को निकालने का मन बना चुके हैं। अब अगर इन राज्यों के कर्मचारी एक साथ इतनी भारी संख्या में राशियों की निकासी करेंगे तो जाहिर सी बात है कि पीएफआरडीए के लिए एक बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि इतनी भारी संख्या में राशि की निकासी की तैयारी अभी तक पीएफआरडीए ने नहीं किया है। लेकिन अनुमानित आंकड़े के मुताबिक अगर कर्मचारी अपने पैसे की निकासी की तो ये पीएफआरडीए को कम से कम 20 से 30 हजार करोड़ रुपए का इंतजाम तुरंत करना पड़ जाएगा और इतनी मोटी रकम का पेमेंट कैसे किया जाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हालांकि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अब अपना पैसा निकालने के कर्मचारियों ने पीएफआरडीए के पास आवेदन भेजना शुरू कर दिया है और आवेदन की संख्या प्रतिदिन कई हजारों में है, क्योंकि कर्मचारी अब काफी तेजी से अपना पैसा निकालने की शुरुआत कर चुके हैं। ऐसे में केंद्र की मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि खुद केंद्र सरकार ने ही अपने बयान में कहा था कि कर्मचारियों का सीधा पैसा राज्यों की सरकारों को नहीं दिया जा सकता और यही कारण था कि कयास लगने शुरू हो गए थे कि अगर केंद्र सरकार राज्यों की सरकारों को मदद नहीं करेगी तो वो लोग पुरानी पेंशन कर्मचारियों को नहीं दे पाएंगे। लेकिन राज्यों की सरकारों ने बीच का रास्ता निकाल लिया। अगर केंद्र सरकार उनको पैसा नहीं देगी तो कर्मचारियों के जरिए इस मामले का हल निकाल लेंगे और वही काम राज्य की सरकारों ने किया है। सबसे खास बात तो यह है कि अभी तक हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों ने अपने पैसा निकालने का कोई भी आवेदन नहीं किया है, लेकिन जैसे ही राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पुरानी पेंशन की बहाली का ऐलान कर देंगे, उसके तुरंत बाद ही हिमाचल प्रदेश के भी कर्मचारी तेजी से पैसा निकालने की शुरुआत कर देंगे और माना जा रहा है कि जनवरी में ही हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पुरानी पेंशन की बहाली का ऐलान कर देंगे। यानी कुल मिलाकर के केंद्र की मोदी सरकार खुद के ही किए गोल में फंस गई, क्योंकि मोदी सरकार को लगा था कि अगर हम पैसा देने से मना कर देंगे तो राज्य सरकारें खुद ही पुरानी पेंशन को आगे नहीं दे पाएंगी। लेकिन यह खेल अब बीजेपी को भारी पड़ गया है, क्योंकि अब कर्मचारियों को पैसा निकालने से खुद केंद्र की मोदी सरकार भी नहीं रोक सकती और न ही पीएफआरडीए रोक सकता है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि अगर कर्मचारियों ने इसी क्रम से अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया तो फिर मोदी सरकार के लिए मुश्किलें कम नहीं होंगी, क्योंकि राज्य सरकारों की अपील के बाद अब कर्मचारियों ने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया और ऐसे में चुनौती मोदी सरकार के लिए यह होगी, क्योंकि इतनी मोटी रकम सरकार को 1 या 2 महीने के अंदर में कर्मचारियों को देनी होगी। उधर पीएफआरडीए ने इस बात को स्वीकार किया है कि उनके पास अब तेजी से पैसा निकासी के लिए आवेदन आ रहे हैं। अब पीएफआरडीए के कर्मचारियों को पैसा देना है, लेकिन क्या केंद्र सरकार एक साथ इतनी भारी संख्या में कर्मचारियों को पैसा दे पाएगी या नहीं? फिलहाल पीएफआरडीए के चीफ का मानना है कि हमारे पास भी इतनी मोटी रकम नहीं है कि हम कर्मचारियों को एक साथ इतनी मोटी रकम दे पाए। लेकिन नए साल में राज्य कर्मचारियों ने केंद्र की मोदी सरकार और पीएफआरडीए को दोनों को ही संकट में डाल दिया है, क्योंकि इतनी भारी संख्या में उनको कर्मचारियों की पेमेंट करनी है और साथ ही साथ केंद्र की मोदी सरकार को अपना बजट भी बनाए रखना है। लेकिन जिस तरीके से एनपीएस में जमा की गई राशि के मुताबिक कर्मचारी अगर अपनी राशि को निकालना चाहते हैं तो सरकार भी नहीं रोक सकती और सरकार के पास चुनौती है कि इतनी भारी संख्या में कर्मचारी अभी जो 20 से 30 लाख करोड़ रुपए की मांग कर रहे हैं वो आगे चल करके 50 से 60 लाख करोड़ रुपए भी हो सकता है और इतनी मोटी रकम अगर सरकार को एक साथ देना पड़ जाएगा तो बाकी कामकाज ठप पड़ सकता है, क्योंकि 1-2 राज्य नहीं है बल्कि 5 राज्यों में इस समय पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया गया है और 5 राज्यों के कर्मचारी काफी तेजी से पैसा निकालने की शुरुआत कर चुके हैं और यही मोदी सरकार के लिए अब संकट का सबब बन गया है। माना जा रहा है कि इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सलाह लेने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, नीति आयोग के अध्यक्ष और साथ ही पीएफआरडीए के चीफ जल्दी मोदी से मुलाकात करेंगे और समाधान की दिशा में प्रयास करेंगे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार सोच रही थी कि राज्य सरकारों को हम फंसा लेंगे, अब राज्य सरकारों ने उल्टा केंद्र की मोदी सरकार को ही फंसा दिया। ऊपर से कर्मचारियों ने तेजी से पैसा निकालना शुरू कर दिया, तो इसका इंतजाम भी अब केंद्र की मोदी सरकार को ही करना है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर लगातार हम आंदोलित होकर के खबरें चला रहे हैं। आप हमारे समर्थन के लिए